ये आवाज़ आपने सुनी, ये भेड़िया की आवाज़ है। भेड़िया कहीं कहीं पे भेड़हा, कहीं पे बिगवा आदि अनेक नामों से यह जाना जाता है। भारतीय कहानियों में ये एक ऐसा खलनायक पात्र के रूप में प्रदर्शित है, जहाँ बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कहानियों में इसका स्वरूप डरावना और ख़तरनाक दिखाया जाता है। वास्तव में यह उतना खतरनाक नहीं है जितना दहशत और भय है, और दहशत और भय में यह एक बहुत ही खलनायक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भेड़िया वास्तव में एक ऐसी प्रजाति है जो कुत्तों की नस्ल की तरह ही दिखाई पड़ती है, और भेड़िया, सियार, ये सब एक ही तरह के जो है दिखाई पड़ते हैं। भेड़िया के विषय में कहा जाता है कि ये भेड़हा, उसी का नाम एक है भेड़हा भी। तो भेड़हा जो है क्या है, ये एक बचपन में हम लोगों को बताया जाता था कि भेड़हा की ताकत 7 कुत्ते के बराबर होती है, और एक भेड़िए का वजन लगभग 22 से 25 किलो के बीच में होता है। तब मादा उससे कम वजन की 18 से 20 या 22 किलोग्राम की होती है, और ये बच्चों के समूह में ही शिकार के लिए निकलते हैं, और ये एक समूह बना करके जो है किसी शिकारी के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये बहुत बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते, ये छोटे छोटे खरगोश हैं, और जो है ये इसी प्रकार के अन्य हिरण के बच्चे हैं, या छोटे छोटे बकरियों के बच्चे हैं जो जंगलों में जो है पाए जाते हैं, उनका ही शिकार करते हैं और सीधे जो है इन्हें उठा लेते हैं। उठाने और बड़ी चालाकी से, जैसे लोमड़ी चालाक होती है, उसी तरह ये भी एक चालाक जानवर है, और इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतना ही। क्योंकि जब ये जंगलों में अपने भोजन को नहीं पाते हैं, और जंगल में जब इन छोटे छोटे जानवरों की संख्या कम हो जाती है, जंगल कम हो रहे होते हैं, तब ये मानव आबादियों की तरफ जो है निकल पड़ते हैं। और मानव आबादियों की तरफ जब निकलते हैं तो यहाँ गाँव की तरफ या छोटे छोटे कस्बों की तरफ जब घूमते हैं, तो वहाँ भेड़ के बच्चों को, बकरियों के बच्चों को आदि को प्राप्त उठा लेते हैं। और उसी बीच में अगर कहीं नन्हा मुन्ना बालक सो रहा है, अकेले सो रहा है, वो है, और सुनसान जगह है, और बड़ी चालाकी से चुपके से पहुंच करके उनको भी उठाने की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं। तो ये बहुत ही वो है, सावधान रहने की ज़रूरत है। इसे डरने की बहुत खूंखार जानवर नहीं है, और जिस तरह से दहशत या भय जो है समाज में उत्पन्न होता है, इसलिए इससे बहुत ये डरने की ज़रूरत नहीं है। खतरनाक जानवर के रूप में जैसे अरब देशों में पाए जाने वाले भेड़िए या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले भेड़िए, आप अक्सर तराई क्षेत्रों में पाए जाने वाली भेड़ियों से ज़्यादा दहशत में लोग आ जाते हैं, और लोग रात रात भर जग करके पहरा देते हैं अपने बच्चों को, जानवरों को, बकरियों के बच्चों को, छोटी छोटी मेमनों को बचाने के लिए। तो ये वास्तव में इन सबको उठाते हैं, लेकिन ये है नहीं उतना जितना मात्रा में इन्हें दिखाया जाता है, और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है ऐसे समय में। ये झारखंड क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में 18वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक भी इनके आतंक देखे गए हैं। वहाँ भी जो है करीब बच्चों की संख्या, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जो है बदहशत हो जाता है समाज में, तब प्रशासन जागरूक होता है और इनको पकड़ने के लिए वो करता है, और उनको जाल बिछाए जाते हैं। मानव की गंध के लिए जो है मूत्र गुड़ियों पर, उस पर छिड़क करके पिंजड़ों में रखे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये भेड़िया ही हो, और भी जानवर जैसे सियार हैं या जो है वो हैं, वो भी इन्हीं के उसमें जो है तरह दिखाई पड़ते हैं और पकड़ जाते हैं। इसलिए पकड़ करके जो है समाज में दहशत को कम किया जाता है, और समाज में जो ये है अराजकता या इस तरह के और भी लोग जो है उसमें हाथ सेकना चाहते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। भेड़िया उतना खतरनाक नहीं है जितना स्वयं मनुष्य है। मनुष्य को ही सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी ये बहुत तेंदुआ, बाघ या जो है चीता, शेर से ज़्यादा भयानक खतरनाक नहीं है। इसलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।